नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडी स्पेशल सूर्य पर ग्रहण और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो इस साल का सूर्य ग्रहण कई दुर्लभ संयोग के साथ में आया है। तो कैसा होगा सूर्य ग्रहण पर प्रभाव, किस राशि पर क्या असर होगा, क्या करें क्या ना करें, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार जी। तो पंडित जी, हम आज सूर्य ग्रहण पर बात करने वाले हैं और दुर्लभ संयोग की यहाँ पर शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किन दुर्लभ संयोगों के साथ इस साल का सूर्य ग्रहण आया है। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये अपने आप में बहुत सारे दुर्लभ संयोगों को लेकर बना हुआ है और हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। हालांकि एक जो बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा जो पिछले साल दिसंबर के माह में पड़ा, जिसके चलते आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिस बीमारी का नाम कोरोना है और पूरा देश और पूरी दुनिया उस बीमारी से अपने आप को उसका सामना करने में लगी हुई है। तो आप देखिए, जब भी इस प्रकार के ग्रहण पड़ते हैं तो देश और दुनिया में इनका असर बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ग्रहण होता है तो ग्रहण के अपने प्रभाव होते हैं। ग्रहण आने से पूर्व देश और दुनिया में आपको हमेशा महसूस होगा कि मौसम में परिवर्तन होता है, बहुत जगह बारिश होती है, बाढ़ आती है और सबसे बड़ी बात, भूकंप जैसी बड़ी बड़ी त्रासदी का सामना हमको करना पड़ता है। तो आप देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण है ये अपने आप में सबसे ज़्यादा खास इसलिए है कि 7 ग्रह, 2 ग्रहों को आप छोड़ दीजिए, बाकी 7 ग्रह लगभग वक्रीय अवस्था में है, जिनमें से 5 प्रमुख ग्रह हैं। तो आप देखिए कि 5 प्रमुख ग्रहों का वक्री होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब भी इस प्रकार के जो ग्रह वक्री होते हैं और इस प्रकार से जब ग्रहण पड़ता है तो कहीं ना कहीं देश दुनिया में उसका बड़ा व्यापक असर होता है। और एक और आपने जो पूछा, खास किस लिए है, क्योंकि इस ग्रहण को कंकड़ा आकृति वाला ग्रहण भी कहा गया है। तो ये अपने आप में बड़ा खास ग्रहण माना जा सकता है। यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगी, कंकड़ा ग्रह यानी कि डायमंड रिंग, यहाँ पर सूर्य एक डायमंड रिंग के आकार में यहाँ पर नजर आएगा। पंडित जी, आप जिस प्रकार से ग्रहों के वक्री होने के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ग्रह वक्री होंगे, कई सारे प्रभाव दिखाएंगे, उन ग्रहों के बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जो अपने वक्री होंगे और उसका क्या असर दिख सकता है। बिल्कुल, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। देखिए, जो महत्वपूर्ण ग्रह वक्रीय अवस्था में होंगे, देखिए राहु और केतु तो वक्रीय अवस्था में हमेशा से चलते ही हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कि इस देश और दुनिया को चलाने वाले ग्रहों में शुमार हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आता है वो है बृहस्पति, सबसे पहला, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे जो नवग्रह मंडल है उनमें सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। भारत को लेकर यदि हम बात करेंगे तो भारत की कुंडली में बृहस्पति की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा ग्रह शनि। शनि का नाम सुनते ही लोग कपकपी छूट जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि हमारे जो दर्शक हैं जो जानते हैं, बखूबी तरीके से जानते हैं कि शनि का ढैया, शनि की अशुभ दशा, महादशा, अंतरदशा, और जहाँ शनि वक्रीय होता है तो वो अपने अशुभ प्रभावों को छोड़ता हुआ जाता है। भारत की कुंडली में शनि दो महत्वपूर्ण भावों का स्वामी है, यानी भाग्य स्थान और कर्म स्थान का स्वामी है। इसके बाद के प्लेनेट शुक्र, जो कि भारत की कुंडली का लग्नेश है, प्रमुख ग्रह है, वक्रीय अवस्था में। आप देख रहे होंगे इस समय देश में जो लगातार देश की जनता परेशान घूम रही है, बहुत परेशानी है। देश में चौतरफा कहीं ना कहीं आक्रमण हो रहे हैं, बहुत परेशानी है। 4 दीवारी जो हमारे देश की है उस पर चीन का अतिक्रमण हो रहा है, पाकिस्तान कई बार अतिक्रमण करता है, और तो और एक छोटा सा देश नेपाल, वो भी हमारे देश को अतिक्रमण करने में लगा हुआ है। तो इसके पीछे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है शुक्र ग्रह, जो कि भारत की कुंडली का लग्नेश है और इस समय लग्न में ही रेट्रोकेट यानी वक्री अवस्था में घूम रहा है। इसके बाद आप आ जाइए, जो एक और महत्वपूर्ण ग्रह है, भारत की शासन और सत्ता के भाव का स्वामी ग्रह यानी बुध, रेट्रोकेशन में है। तो आप देखिए इस समय देश का जो शासक वर्ग है, स्थानीय शासक वर्ग है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जहां जिसकी राशि कन्या है, तो आप देखिए उसका राशि स्वामी वक्रीय अवस्था में घूम रहा है, यानी बुध वक्रीय गति से घूम रहा है। तो आप देखिए इसका भी अशुभ प्रभाव हमारे यहाँ होता है। तो आप देखिए मंगल रेट्रोकेशन में जाएगा, सूर्य तो कभी रेट्रोकेट यानी वक्रीय अवस्था में होता नहीं है, चंद्रमा भी कभी रेट्रोकेशन में नहीं चलता है,
राहु और केतु हमेशा रेट्रोकेशन में है, तो बाकी सारे ग्रह इस प्रकार से यदि वक्री अवस्था में जब भ्रमण करेंगे तो आप सोचिए क्या होता है। वक्री को थोड़ा सा मैं हमारी जो दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बतलाना चाहूंगा कि आखिरकार ये वक्री होता क्या है। उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि साधारण भाषा में कि आप किसी रोड पर जा रहे हैं और आपका एक रास्ता बिल्कुल नियत है और आपसे कहा जाए कि आप पीठ करके आप उस रास्ते पे चलें, तो आप सोचिए कि क्या आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। माने आपकी जो सीधी चाल है उसको उल्टा कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप चलें, तो आपका जो अशुभ प्रभाव है वो दिखाई देगा। तो इसको वक्रीय गति कहा जाता है। ये बहुत सालों बाद देखिए महाभारत काल में इस प्रकार का ग्रहण पड़ा था, जब आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। अर्जुन को जयद्रथ का वध करना था और आप देखिए कि उस समय ग्रहण पड़ा। भगवान ने, हालांकि महाभारत में तो इस बात का इशारा है कि भगवान ने सूर्य को इशारा किया कि भाई थोड़ी देर के लिए छुप जाओ, लेकिन वो ग्रहण का काल था, ग्रहण का दिन था। तो सूर्य जैसे ही छुपा और जैसे ही चंद्रमा की ओट में छुपा, वैसे ही उन्होंने कहा भाई रात हो गई, आप आ जाओ। तो जयद्रथ सामने आ गए और जयद्रथ जैसे ही सामने आए तो भगवान ने कहा अर्जुन ये रहा जयद्रथ, तो ये रहा गांडीव और करो इसका वध। तो आप देखिए कि सूर्य ग्रहण से बहुत बड़े बड़े मिथक जो है वो जुड़े हुए हैं और सूर्य ग्रहण की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है। और ये वाला जो सूर्य ग्रहण है ये अपने आप में देश और दुनिया और खास तौर से भारत के लिए बहुत सारे अशुभ प्रभावों को लेकर सामने आने वाला है। बिल्कुल पंडित जी, आपसे मैं तमाम प्रभावों के बारे में भी जानूंगी कि मध्य प्रदेश में बात करें या देश में बात करें कि इसका क्या प्रभाव होगा आर्थिक राजनीतिक तमाम मुद्दों पर। लेकिन उससे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो इस बार सूर्य ग्रहण है उसका अवधि क्या होगी, सूतक काल क्या होगा, कब तक रहेगा, किस अवधि के दौरान वो पड़ेगा, इन तमाम जानकारी भी बताएं हमें। बिल्कुल, देखिए सूर्य ग्रहण जैसा कि हम जानते हैं 21 जून को रहेगा सुबह 10:13, लगभग 3.5 घंटे के आसपास का ये सूर्य ग्रहण है। तो सुबह 10:13 से दोपहर में 1:38 तक ये ग्रहण रहेगा। सूतक के बारे में हम सभी जानते हैं कि जब ग्रहण शुरू होता है तो ठीक उसके 12 घंटे पूर्व सूतक लग जाता है। सूतक हम जानते हैं, जैसे आजकल आप सूतक का इस्तेमाल करते हैं, आप सभी जानते हैं घर में जैसे सभी लोग हम घुसते हैं तो स्नान और ध्यान करके अपने वस्त्र वगैरह सब छोड़ के जाते हैं। और जिस समय सूतक होता है, जिसको आजकल की भाषा में क्वारंटाइन भी कहा जाता है, तो वो क्वारंटाइन का जो टाइम है वो रहेगा लगभग 12 घंटे पूर्व, यानी लगभग 10:13 से मध्यरात्रि में रात को ये सूतक लग जाएगा। और जैसे ही ग्रहण चालू होगा तब तक ये सूतक की अवधि रहेगी और सूतक अपने आप में सभी को मानना चाहिए। पंडित जी, क्वारंटाइन की बात निकली है यहाँ पर, तो आपसे कोरोना कनेक्शन भी जानूंगी। क्या इस बार का जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो है, तो क्या उसका कहीं ना कहीं कोरोना से कुछ कनेक्शन है या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है घटने का या बढ़ने का किसी प्रकार का? देखिए, जहां तक प्रश्न कोरोना का, और सूर्य ग्रहण जैसे पिछली बार पड़ा उसके बाद से कोरोना बहुत तेजी से बढ़ा, तो आप ये मान के चलिए कि इस बार भी सूर्य ग्रहण पड़ने के बाद से कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह सक्रिय अवस्था में घूम रहा है, केतु के साथ जब भी उसका कंजक्शन होता है यानी उसकी युति होती है, और आप देखिए कि इस समय तो वो मकर राशि में रहेगा 21 जून को, लेकिन 26 जून को गुरु जो है वो केतु के साथ युति बनाकर वो पहुंचेगा धनु राशि में। तो धनु राशि में जहां उसकी केतु के साथ युति यानी कंजक्शन होगा, उसके बाद से कोरोना जो है वो बहुत तेजी से फैलेगा। आप देखिए कि कब तक वो रेट्रोकेशन में रहेगा, वो रहेगा सितंबर के माह तक, और उसका राशि परिवर्तन होगा 18 दिसंबर के आसपास। तो जब तक उसका राशि परिवर्तन नहीं होगा और राहु और केतु की युति यानी केतु क्रमशः धनु राशि में और राहु क्रमशः मिथुन राशि में जब तक ट्रांजिट करेंगे, तब तक ये कोरोना इस देश में और इस दुनिया में बहुत तेजी से फैलेगा और उसके दुष्परिणाम सभी को देखने को मिल सकते हैं। यानी कि राशि परिवर्तन होने से पहले कहा जा सकता है कि दर्शकों को अभी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, कोरोना से बचे। और बार बार वही जो अपील तमाम लोग कर रहे हैं, हम भी यही अपील करेंगे कि हाथ धोते रहें, दूरी बनाएं, मास्क लगाएं और सेल्फ क्वारंटाइन रहें, ये हम दर्शकों से कह सकते हैं। पंडित जी, हम यहाँ पर प्रभाव की बात कर रहे थे, पहले अभी आपने देश और प्रदेश में प्रभाव की बात कही थी, तो देश की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति, आर्थिक
मुद्दों पर क्या कुछ यहाँ पर असर देखने को मिल सकता है? क्या कुछ कनेक्शन है इसका? बिल्कुल है। आप देखिए, यदि हम इस ग्रहण से एक अनुमान लगा सकें, भारतवर्ष की कुंडली को लेकर हम यदि बात कर पाए, देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की। लग्नेश यानी लग्न का स्वामी, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उसका स्वामी रिट्रोकेशन में चल रहा है, माने वक्री अवस्था में। तो आप देखिए, चाइना ने हमारे देश पर पिछले 2.5-3 महीनों से वो तैयारी कर रहा है, और पिछले 1.5-2 महीने से शुक्र जो है वो लगातार, पहले तो वो मेष राशि में चलता रहा, फिर वो वृषभ में आया तो रिट्रोकेट यानी वक्री हो गया। तो आप देखिए तनाव, देश की चौहद्दी, माने घर के यदि मुख्य दरवाजे का स्वामी, यदि आपका दरवाजा यदि टूट जाए, खराब हो जाए, तो लोग आक्रमण करने लगते हैं, हवाएं घुस जाती हैं, कीड़े मकोड़े प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही देश की जो चार दीवारी है उस पर हमारे पड़ोसी अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये केवल शुक्र ग्रह के कारण हो रहा है। तो आप देखिए कि सूर्य का जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य हमारे देश की कुंडली में किस हाउस का स्वामी है? जनता के भाव का, यानी चौथे भाव का स्वामी। तो जनता इस समय भारी परेशान है। आप किसी से भी मिल लीजिए, वो या तो कोरोना से परेशान है या आर्थिक रूप से परेशान है। तो आप देखिए उसमें सूर्य की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप देखिए कि कंजक्शन होता है, माने सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं तब ये इस प्रकार का ग्रहण होता है। अमावस्या आती है तो ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो फुल मून होता है। तो आप देखिए उस समय चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो आप देखिए कि चौथे भाव में कंजक्शन है, ग्रहण पड़ रहा है इस समय मृगशिरा नक्षत्र। और आप देखिए कि राहु के साथ सूर्य और चंद्रमा की युति बन रही है, अपने आप में बहुत ही खराब संयोग है। देश में आप सोचिए कि कई बार 100-125 साल में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं। इन परिस्थितियों के चलते परेशानियां क्या आने वाली हैं? कोरोना फैलेगा, आर्थिक रूप से देश और दुनिया को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और उस परेशानी के चलते बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि बिल्कुल, यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ असर, परेशानी वाला समय आएगा। यहाँ पर सचेत रहने की अभी इस समय आवश्यकता है कि लोग सावधानियां बरतें, सचेत रहें। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।